उस दिन तुमने अपनी एंगेजमेंट क्यों तोड़ दी? इसलिए कि मेरे वहाँ आ जाने से माहौल ख़राब हो गया था, या इसलिए कि तुम्हें फाइनली रियलाइज़ हो गया कि तुम उस लड़की के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं काट पाओगे? लेकिन ये पेपर्स तो पूरी तरह रेडी नहीं है। सॉरी, तुम्हारा आना बेकार गया। एक पल लगता है कि ये मेरी देविका है और दूसरा ही पल लगता है कि नहीं, ये अंबिका है। जितना मैं सुलझाने की कोशिश कर रहा हूं उतना ही उलझ रहा हूं। देविका, अगर आज तुम मेरे साथ होती तो हम दोनों मिलकर तुम्हारी मां का सपना पूरा कर। दोनों। तुम्हारी बहुत याद आती है देविका, बहुत ज्यादा याद आती है। इसलिए जब भी मैं उस अंबिका रायचंद को देखता हूं तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता हूं। वो बहू तुम्हारी तरह दिखती, वही आंखें, वही नहीं। लेकिन बात अगर देविका का सपना पूरा करने की नहीं होती, गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनाना मेरा मकसद नहीं होता, तो कब कब मैंने मिस लूथरा के साथ रिश्ता तोड़ दिया। कब? लेकिन उस अंबिका रायचंद को मैं कैसे समझाऊं कि मैं मिस लूथरा के साथ इसलिए नहीं जुड़ा क्योंकि मुझे उनसे या उनकी दौलत से मोहब्बत है, बल्कि इसलिए जुड़ा हूं क्योंकि आज भी मैं अपनी देविका से बेहद मोहब्बत करता हूं, बहुत ज्यादा। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ देविका के लिए कर रहा हूं, उसका सपना सच में बदलने के लिए कर रहा हूं। अगर आज मैं जिंदा हूं तो उसके पीछे सिर्फ एक चाहिए वजह, वरना मैं भी कब का मर गया होता, कब का मर गया होता। उस अंबिका रायचंद के अंदर गरूर है, अपनी अमीरी का गरूर है, दूसरों की पर्सनल लाइफ जानकर उसे खुशी मिलती है, मजे आते। लेकिन मैं उसे कैसे बताऊं कि जब भी मैं उसका चेहरा देखता हूं तो मुझे मेरी देविका याद आती। देविका के साथ बिताए हुए हर पल याद आती। कैसे बताऊं मैं उसे कि इसके पीछे सिर्फ एक यही वजह है और कोई। प्लीज देविका, मैं गलत नहीं हूं। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मां का सपना पूरा करने के लिए कर रहा हूं, उसके पीछे और कोई वजह नहीं है देविका। क्यों रवि, क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा? मतलब क्या? मैं कुछ समझा नहीं। क्यों गए थे तुम वहां? कहां पर? बनो मत रवि, जानकी देवी के ऑफिस। और कहां? मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि मैं वहां पर क्यों गया था। झूठ मत बोलो मुझसे रवि, मैंने सब कुछ पता कर लिया है। ना ही डैड का तुम्हें फोन आया था और ना ही उन्होंने तुमसे कोई काम करने के लिए कहा था, ना ही कोई पेपर्स लाने के लिए कहे थे। सो नाउ जस्ट स्पीक द ट्रूथ एंड टेल मी कि तुम वहां क्यों गए थे। उसके दिल में तुम्हारे लिए क्या फीलिंग्स है ये देखने गए थे ना? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। जस्ट बिकॉज वो अंबिका देविका की तरह दिखती है, तुम बार बार उसे मिलने के बहाने ढूंढते रहते हो। Am I right? बोलो ना रवि। एक बात ध्यान से सुन लो तुम रवि, मैंने बहुत कुछ किया है तुम्हारे लिए और तुम्हारी फैमिली के लिए। अपनी जिंदगी की दिशा तक बदल दी है तुम्हारे लिए। यू अंडरस्टैंड दैट? मेरी जिंदगी की सारी खुशियां, सारी उम्मीदें तुमसे जुड़ी है रवि, और यहां तक आकर तुम किसी और लड़की के लिए मुझे धोखा दो, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। यू अंडरस्टैंड? इस तरह अगर तुम मेरे पीठ पीछे वार करोगे और बार बार मेरे प्यार को इंसल्ट करोगे ना, then I will not tolerate it. I will not allow. बहुत ज्यादा बोल चुके हैं आप। सबसे पहली बात अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लो कि हमारे बीच में कोई प्यार व्यार नहीं है। हम दोनों के रिश्ते के बीच में एक डील हुई थी, बिजनेस डील। रिमेंबर दैट? अगर याद नहीं है तो मैं बताता हूं आपको। मैं तुमसे शादी सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी देविका का सपना पूरा हो जाए। और दूसरी बात, मुझे पीठ पीछे वार करने की आदत नहीं है। सीधा हूं, सच्चा हूं, जो अच्छा लगता है मुंह पे बोलता हूं और साफ साफ बोलता हूं। मैंने आज तक कभी देविका को धोखा नहीं दिया और ना ही आपको दूंगा। ये बात सच है कि मैंने आपसे झूठ कहा था कि आपके डैड का फोन आया था पेपर्स के लिए, लेकिन मुझे कुछ डाउट्स क्लियर करने थे।
मुझे यह जानना था कि अंबिका रायचंद आखिर चीज क्या है, वो हमारी जिंदगी में क्यों आई, उसका मकसद क्या है। मुझे लगा शायद मुझे उन पेपर से कुछ मालूम हो जाएगा उन्होंने हमारी कंपनी में कितना इन्वेस्ट किया है, उनका हमारी कंपनी में, हमारे बिजनेस में क्या लेवल है। सिर्फ यही वजह थी वहां पर जाने की। अगर इतनी सी बात आपको समझ में नहीं आती ना मिस लूथरा, देन आई एम रियली सॉरी टू से, हमारे बीच में जो भी रिश्ता है ना, कोई मतलब नहीं है उसका। आई एम रियली सॉरी। ऐसा मत करो, आई एम वेरी सॉरी, मुझे माफ कर दो। मेरा वो सब कहने का मतलब नहीं था, मैं अपने वर्ड्स वापस लेती हूँ। प्लीज रवि, तुम मुझे जानते हो ना, मुझे जलन होती है रवि, मैं क्या करूँ, मैं किसी और लड़की। प्लीज रवि, तुमसे बहुत प्यार करती हूँ रवि, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम ही तुम हो रवि, प्लीज बुरा मत मानो। आई एम सो सॉरी, मैं ऐसे कभी नहीं करूँगी। बेटा रवि ये सब कुछ इसलिए कर रहा है क्योंकि वो तुम्हारी सच्चाई जानना चाहता है। उसे पता है कि अगर तुम देविका हो तो उसके लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकती हो। लगता है ये फिर से रवि के ख्यालों में खो गई है। माँ, आपका भाई वो मैंने देखा नहीं, आई एम सॉरी। क्या हुआ? मैं जानती हूँ बेटा कि तुम क्या सोच रही हो। तुम यही सोच रही हो ना कि कैसे रवि ने तुम्हारी मदद की, किस तरह से उसने तुम्हारा ख्याल रखा। हाँ माँ, वही सब सोच रही थी। पता है नहीं सोचना चाहिए, आपने कहा भी था, लेकिन क्या करूँ, मजबूर हूँ। बार बार वही सारे ख्याल आते रहते हैं। माँ, मेरे दिल में कहीं ना कहीं अभी भी एक छोटी सी उम्मीद है कि क्या पता शायद आज भी रवि मुझसे, मेरा मतलब देविका से प्यार करता हो। माँ, मेरी ये विश पूरी नहीं हो सकती क्या? आपको पता है, आज रवि ऑफिस में सिर्फ इसलिए आया था ताकि वो मुझे देख सके, मेरे पास रह सके। और जिस तरीके से वो मुझे देविका साबित करने की कोशिश करता रहता है, क्या पता कि लिफ्ट का ऐसे अचानक खराब हो जाना वो कोई संजोग ना हो, रवि का प्लान हो। वो देखना चाहता हो कि मुझे वो सारी बातें याद आती हैं या नहीं। हाँ, पहले भी ऐसा हो चुका है एक बार, हम दोनों ऐसे ही लिफ्ट में बंद हो गए थे और तब मैं और रवि ऐसे। काश कि ऐसा ही होता बेटा, काश कि ये प्यार की राहें इतनी आसान होती, जहां जिंदगी में सिर्फ फूल ही फूल खिलते, कोई कांटा नहीं चुभता दिल में। लेकिन बेटा, तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। मैं खुद ये चाहूंगी कि तुम्हारी सारी बुरी यादें मिट जाए और तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल जाए। लेकिन बेटा, असलियत कुछ और है। रवि तुमसे मिलने नहीं आया था, वो तो सिर्फ वो पेपर्स लेने आया था जिस पर अंबिका के सिग्नेचर्स थे। हाँ बेटा, वो ये सोचता है कि तुम्हारी पहचान तो बदल सकती है, लेकिन तुम्हारी हैंडराइटिंग नहीं। किसी एक्सपर्ट से वो देविका की हैंडराइटिंग अंबिका के सिग्नेचर से मिला लेता और हमारा पूरा प्लान फेल हो जाता। बेटा, मैं ये तुम्हें बार बार समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अपने मन में ये आशा मत रखो। रवि तुमसे मिलने नहीं आया था, तुम्हारा पर्दा फाश करने आया था। अगर मैं ऐन वक्त पर नहीं आती तो तुम्हारी कमजोरी उसके मकसद को कामयाब बना देती। यही सच्चाई है बेटा, इसे कबूल कर। हाँ माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये जो मेरी उम्मीदें हैं ना, यही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। मेरा प्यार, मेरा विश्वास, यही वो सारी चीजें जो पहले भी मुझे मौत के मुंह में लेकर गई थी। लेकिन अब मैं वो गलती दोहराऊंगी नहीं, अपने सारे जज्बातों पर काबू पा लूंगी। मैं ऐसे कोई जज्बात आने ही नहीं दूंगी दिल में। अब रवि के यादों में खोकर अपना वक्त बर्बाद मत करना, वरना तुम निवेदिता पर नजर नहीं रख पाओगी। तुम्हें तो पता है ना कि उसने तुम्हें चैलेंज किया कि 7 दिनों में वो सबके सामने तुम्हारी असलियत लेकर आएगी। बेटा, वो रवि से भी ज्यादा खतरनाक है हमारे लिए। वो जरूर हमारे खिलाफ कोई ना कोई चाल चल रही होगी।
इससे पहले कि वो हम पर वार करे, हमें उस पर वार कर देना चाहिए। एक ऐसा वार जिसमें अगर वो 2 कदम आगे बढ़े और 10 कदम पीछे हट जाए। हाँ माँ, लेकिन हमें ऐसा क्या करना चाहिए? हमें इसके बारे में कोई प्लान सोचना पड़ेगा बेटा। हम उसे ऐसे आज़ाद नहीं छोड़ सकते। मैंने उसे ये सोचकर रिहा करवाया था कि वो ये जान लेगी कि तुम अंबिका हो, क्योंकि देविका उस पर इतना बड़ा रहम नहीं करती। लेकिन वो एहसान फरामोश औरत बहुत ही चालाक निकली। वो बहुत स्मार्ट है बेटा। वो अपने चैलेंज को पूरा करने के लिए जरूर कुछ ना कुछ करेगी। हाँ माँ, और इसीलिए हमें जो भी करना होगा बहुत सोच समझ कर करना होगा। लेकिन क्या? मेरे पास एक ब्रिलियंट आइडिया है बेटा। कैसा आइडिया माँ? बस एक ही इंसान है जो निवेदिता को ये विश्वास दिला सकता है कि तुम अंबिका हो, और वो है खुद देविका। माँ, देविका? क्या मतलब? हाँ बेटा, निवेदिता की ये स्टूपिड हरकतें हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती हैं। उन्हें रोकना होगा, और ये सिर्फ और सिर्फ देविका ही कर सकती है। माँ, लेकिन देविका तो मैं हूँ। माँ, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा, आप क्या कह रही हैं? बेटा, तुम निवेदिता के घर जाओगी देविका का भूत बनकर। रवि को समझ में नहीं आ रहा है कि तुम अंबिका हो या देविका, लेकिन मेरे मन में जरा सा भी डाउट नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम देविका हो, और तुम्हारे चेहरे से ये अंबिका का नकली चेहरा मैं हटाकर ही दम लूंगी। यही तो चैलेंज है मेरा, और इस चैलेंज के खातिर मैं इतनी बुरी तरह तुम्हारा पर्दाफाश करूंगी कि सबके सामने एक मजाक बनकर रह जाओगी तुमने मेरी लाइफ में लौटकर बहुत बड़ी गलती की है, और इसके लिए तुम बहुत पछताओगी देविका, क्योंकि मेरे हाथ में ऐसा हथियार है जिसका वार खाली नहीं जा सकता, और चोट सीधे तुम्हारे दिल पर ऐसी लगेगी कि तुम रो पड़ोगे, खुद ये बात कबूल करोगे कि तुम देविका हो। बस ये रात गुजर जाए, कल सुबह तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका दूंगी मैं तुम्हें, ताकि तुम्हारी इस नकली पहचान का ड्रामा ही खत्म हो जाए। माँ, मेरी जो एक्स्ट्रा क्लासेस है ना, उसकी फीस भरने का आज लास्ट डे है, और मुझे ये भी दिखता है कि आप कितनी मुश्किलों से घर का खर्चा चला रही हो, इसलिए इतने दिन से कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन आज आखिरी दिन है। क्या है? क्लासेस की फीस ही भरनी है ना तुझे? तो फिर उसके लिए इतना डरना या फिर घबराने वाली क्या बात है? मुझे पता है पल्लव, तू मेरी कितनी अच्छी बच्ची है। नौकरी के साथ साथ अपने क्लासेस भी करती ताकि पढ़ाई में कहीं पीछे न रह जाए। इतनी समझदार है, बेवजह कोई खर्चा नहीं करती, मुझसे पैसे नहीं मांगती, तो फिर इतनी सी बात के लिए डरने की क्या जरूरत है? वैसे मुझे पता था कि तुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी, और इसीलिए रोज के कामों में जितना भी खर्चा लग रहा था उसमें से कुछ कुछ पैसे मैंने साइड में बचा के रखे हैं। मेरे कमरे में जाके कबर्ड में पैसे पड़े। सच्ची? हाँ, जितनी जरूरत है ले ले। थैंक यू माँ, अब दुनिया की बेस्ट मॉम हो। अच्छा, हो गया ना तेरा काम? तो ज्यादा मस्का लगाने की जरूरत नहीं, वरना आज का जो तेरे क्लास का पैसे भरने का आखिरी दिन है ना, वो भी तो यही खत्म करेगी। अब जा जल्दी। हेलो आंटी जी। चाल कैसे हुई इसको हाथ लगाने की? तुम यहाँ क्या करने आई? अंदर आने के लिए नहीं कहेंगी? अब जब यहाँ तक आ ही गई हो तुम तो बोलो, क्या काम है? आपके लिए ऐसी खबर लाई हूँ आंटी जी कि सुनते ही आपके होश उड़ जाएंगे। पहले आप मेरा मुंह मीठा कीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगी। पता है मुझे क्या खुशखबरी लेकर आई हो तुम्हें।
आपको पता है? लेकिन कैसे? आपको कैसे पता चला? एक ही खुशखबरी लेकर आ सकते हो तुम, जिसे सुन के सिर्फ तुम्हें खुशी मिलेगी, हम में से किसी को भी नहीं। यही सुनाने आई हो ना यहाँ कि उस दिन तुम्हारे जो सगाई टूट गई थी वो अब दोबारा होने वाली है। उस दिन सगाई में तुमने जो हमारा अपमान किया, उसके बाद तुम उम्मीद भी कैसे करोगी कि तुम्हारी सगाई की बात सुन के हमें खुशी भी होगी? मुझे तो रवि की चिंता हो रही कि वो तुम जैसे बदतमीज लड़की के साथ शादी कर कैसे सकता है। दिल तो करता है तुम्हारी इन कड़वी बातों के लिए 2-4 थप्पड़ लगा दूं तुम्हें, लेकिन अफसोस मैं ऐसा कर भी नहीं सकती, क्योंकि देविका के खिलाफ अपना चैलेंज जीतने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं जानती हूँ मैंने आपकी फीलिंग्स को बहुत हर्ट किया है, लेकिन आज मैं आपके साथ जो बात शेयर करने आई हूँ वो मुझसे या मेरी सगाई से रिलेटेड नहीं है। ये खुशखबरी तो आपके लिए है और मैं तो यही चाहती थी कि मैं आपके साथ आपकी खुशी बांटूं। सुनो मिस लुथरा, मेरे सामने पहलियां बुझाने की कोई जरूरत नहीं। जो भी बात कहने आई हो ना वो कह के जाओ यहाँ से। तो फिर सुनिए, देविका वापस आ गई है। क्या? मेरी लाडू जिंदा है? जी आंटी जी, वो वापस आ गई है। वो जिंदा है आंटी जी, मैंने उसे खुद अपनी आंखों से देखा है। आपका प्यार और आशीर्वाद ही उसे वापस लेकर आया है। मौत के मुंह से लौटकर वापस आई है। वो जिंदा है आंटी जी। आप सच कह रहे हो? जी हाय रब्बा, माता रानी, एक मिनट, मैं अभी आई हूँ। जी। आपका लाख लाख शुक्र। मैं जानती थी कि आप मेरे साथ इतनी कठोर हो ही नहीं सकती। मेरे लाडू को आपने सही सलामत रखा, उसे जिंदा रखा। मैं सबको बोलती रह गई, थक गई बोलते बोलते कि मेरे लाडू को कुछ नहीं हो सकता, वो जिंदा है। आपने मेरे लाडू को सही सलामत रखा, जहाँ कहीं पे भी रखा। आपके इस उपकार को मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। चलो, आखिर ये रेखा चाची फंसी गई। अब मैं इन्हें अपना मोहरा बनाऊंगी। अब तो सपने में भी नहीं सोच सकती कि इस लड़ाई में देविका के खिलाफ आप मेरा साथ देने वाले हैं। निवेदिता जी, बताइए ना, कहाँ है मेरे लाडू? मुझे ले चलिए ना अपने लाडू के पास, मुझे अभी मिलना है उसे इसी वक्त। जरूर आंटी जी, मैं इसलिए तो यहाँ पर आई हूँ आपको उसके पास ले जाने। चलिए। लेकिन आप ऐसे ही चलेंगे? अपने कपड़े तो बदल लीजिए। देखिए, मैं 1 मिनट भी जाया नहीं कर सकती। मुझे अभी इसी वक्त लाडू को देखना है, उसे मिलना है। और रही बात कपड़ों की, तो ये मायने नहीं रखता, जज्बात मायने रखते हैं। 1 मिनट। अब तो तुम्हारा खेल खत्म देविका। अब मैं भी देखती हूँ कितनी देर तक तुम ये अंबिका होने का नाटक कर पाती हो। आज मैं कैसे इमोशनल बॉम्ब लेकर आ रही हूँ जो तुम्हारी इस नकली पहचान की धज्जियाँ उड़ा देगा। आप चलिए, चलिए ना। कहीं जानकी देवी ने मुझसे वो पेपर्स इसलिए तो नहीं लिए क्योंकि उन्हें मुझ पर शक हो गया था? अगर वो पेपर्स फाइनल नहीं थे तो ऑफिस वाले मुझे देते ही क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि जानकी देवी भी मुझसे देविका की पहचान छुपाना चाहती है? लेकिन क्यों? ये लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा मेरे साथ? मैडम आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ। अच्छा हुआ तुमने सही वक्त पर ब्रेक लगा दिया। लेकिन ये कौन है जो इतनी बुरी तरीके से कार ड्राइव कर रहा है? रुको, मैं बात करके आती हूँ। ओह हेलो मिस्टर, पागल हो गए हो क्या? अगर ड्राइव करना नहीं आता तो कार क्यों चला रहे हो? अभी अगर एक्सीडेंट हो जाता तो क्या करते? हाँ, एक्चुअली तुम? तुम?
एक्चुअली आई एम रियली सॉरी, वो मैं कुछ सोच रहा था तो गलती मेरी है मैम। ओह वाओ, तो आप कुछ सोच रहे थे। क्या मैं पूछ सकती हूँ ऐसी कौन सी सोच में डूबे थे आप? क्योंकि आप ये भूल गए ना कि आपके घर की रोड नहीं है जहाँ पर अकेले कार ड्राइव करनी है, और भी कार्स चलती हैं यहाँ पर, एक्सीडेंट हो सकता है। एक्चुअली मैं आपके बारे में ही सोच रहा था। क्या मैं पूछ सकती हूँ ऐसी कौन सी सोच में डूबे थे आप? क्योंकि आप ये भूल गए ना कि आपके घर की रोड नहीं है जहाँ पर अकेले कार ड्राइव करनी है, और भी कार्स चलती हैं यहाँ पर, एक्सीडेंट हो सकता है। एक्चुअली मैं आपके बारे में ही सोच रहा था। व्हाट? हाँ, वो मैं सोच रहा था कि किस्मत हमें बार बार मिला रही है। कल हम लिफ्ट में मिले और आज यहाँ इस तरह सड़क पर। शायद किस्मत चाहती है कि हम लोग बार बार एक दूसरे के सामने आए और मिले। किस्मत? हाँ, सही कह रहे हैं आप बिल्कुल। वो क्या है ना, मेरी अपने लिए कोई और ही विश थी, लेकिन किसी ने मेरे लिए कोई और प्लान बना रखा था जिसके मुताबिक मुझे होना ही नहीं चाहिए था। मेरा मतलब आज यहाँ नहीं होना चाहिए था, लेकिन देखिए मैं वापस आ गई। ये मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मेरी मॉम? अपनी मॉम के बारे में बात कर रही हूँ। मैं तो यूएस जाने वाली थी अपनी बिजनेस मैनेजमेंट डिग्री के लिए, लेकिन किस्मत शायद मेरे नसीब में लिखा था आपसे और वो आपकी पागल गर्लफ्रेंड निवेदिता लूथरा, उनसे मिलना। कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रही हो इसके बारे में? क्या करूं, इसका सच कैसे पता लगाऊं मैं? एनीवेज, मुझे बहुत देर हो रही है, घर पे मॉम वेट कर रही होंगी। ड्राइवर चलो। मैडम गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ गई है, टाइम लगेगा। व्हाट? कार को क्या हुआ? पता नहीं मैडम। एनीवेज, मुझे बहुत प्यास लगी है, प्लीज कार में से पानी दो जल्दी प्लीज। मैडम ये बोतल तो खाली है। हज हो क्या गया है? अच्छा ठीक है, तुम जल्दी से कार स्टार्ट करो। जी। मैं कुछ हेल्प करूं आपकी? नो थैंक्स, मैं मैनेज कर लूंगी। वैसे आपको प्यास भी लग रही है, राइट? देखो क्या है कि हमारे हिंदुस्तान में गोलगप्पे बहुत ही अच्छे होते हैं, स्पेशली उसका पानी, और आई एम श्योर अगर आप खाएंगे तो आपकी प्यास बुझ जाएगी। नो वे, ये रोड साइड, इसको खाकर तो आई एम श्योर मैं बीमार पड़ जाऊंगी। देखो कितना अनहाइजीनिक है, मैं ये नहीं खा सकती। अरे नहीं नहीं, सिर्फ पानी ही तो है, और काफी अच्छा पानी होता है। आई मीन चटपटा पानी होता है, लड़कियों को अच्छा लगता है, तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको भी अच्छा लगेगा और आपकी प्यास भी बुझ जाएगी। मैं तो गोलगप्पे खाने में चैंपियन हूँ। ठीक है चलो, आज ट्राई कर लेती हूँ, वैसे भी मुझे बहुत प्यास लगी है। चलो। एक्सक्यूज मी। जी मैडम। हाथ धोने का पानी। जी। हाँ भैया, 2 प्लेट करना और तीखा बनाना। दोनों प्लेट? नहीं नहीं, सिर्फ मैडम का। थैंक यू। पहले रुको रुको रुको। अरे क्या हुआ? अरे बाइक रुको एक। अरे हुआ क्या? अरे देविका, सॉरी सॉरी। बीच सड़क में क्या हो गया तुमको? गोलगप्पे मुझे वो खाने हैं। अरे देविका, लेकिन लेट हो रहे हैं हम लोग। नहीं पता। हेलो हेलो मेरी बात। अरे यार भैया 1 प्लेट गोलगप्पे और सिर्फ तीखा, बिल्कुल मीठा मत डालना। अरे मीठा क्यों नहीं, ऑलरेडी तीखा है पानी में। रवि वही तो मजा है, अगर गोलगप्पे तीखे ना हो ना तो मजा नहीं आता, देखना अभी। मजा नहीं आता मतलब? देखो देविका, तुमने अगर तीखा खा लिया तो तुम्हारी जुबान जल जाएगी। सुनो मेरी बात, सुनो सुनो सुनो। बिल्कुल तीखा नहीं लगा तुम्हें? भाई देखो ये बहुत टेस्टी है। बहुत टेस्टी है। मैं ऐसे बनाना। मैं खा के देखो देखूं? खाते हैं। अच्छा है ना? रवि क्या? रवि अरे पानी पानी पानी। एक सेकंड मैं पानी जल्दी जल्दी जल्दी। रवि इतना कैसे तीखा लगा? इतना तो तीखा है ही नहीं। ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है, जैसे मेरा रिएक्शन नोट कर रहा हूँ। निवेदिता जी, आप सच में नहीं जानते आज मैं कितनी खुश हूँ।
माता रानी भी मैंने सुन ली। सच में बहुत खुशी हुई ये जान के कि आप मेरे बारे में इतना सोचती। एक सच और भी है कि मैंने आपको कभी पसंद ही नहीं किया। और जब रवि आपके सगाई का न्योता लेके आया था, मैं बहुत गुस्सा हो गई थी और गुस्से में आके मैंने रवि को थप्पड़ भी मार दिया था। उसके बाद जब हम सगाई में आए तो आपने धक्के मार के हमें घर से निकाल दिया। तब तो सच में ऐसे लगता था कि दुनिया में आपसे बुरी औरत कोई हो ही नहीं सकती। दौलत का इतना घमंड आप में कि इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं है। मैं गलत थी। आंटी जी, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। मानती हूँ उस दिन एंगेजमेंट के दिन मैंने बदतमीजी की आपके साथ। वो किसी गलतफहमी की वजह से, एक्चुअली किसी ने भड़का दिया था मुझे। वो फिर भी कोई एक्सक्यूज नहीं है। मुझे इस तरह से आपके साथ बिहेव नहीं करना चाहिए था। एंड आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। ऐसी कोई बात नहीं। पर मैं सिर्फ आपको बहुत बहुत खुश देखना चाहती हूँ। इसलिए जब मुझे देविका के बारे में पता चला तो मैंने सबसे पहले आपके बारे में सोचा। मैं जानती हूँ आप उससे कितना प्यार करते, इसलिए फौरन मैं आपके पास चली आई आपको ये गुड न्यूज़ देने के लिए। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मैं एक बार आप दोनों को गले मिलते हुए देखूं, आप दोनों के चेहरे पे वो सरप्राइज देखूं। बस एक बार देखना चाहती हूँ कि वो चाची कहकर आपसे लिपट जाए। आप नहीं जानती ये नज़ारा देखकर मेरे दिल को कितना चैन मिलेगा। ओह गॉड, ये तो बहुत तीखा है। ये क्या खिला दिया तुमने मुझे? ओह माय गॉड, मेरा पूरा मुंह जल रहा है। मैं कभी घर में भी इतना तीखा नहीं खाती। भाई साहब आपने तो बोला था मैडम को ज्यादा तीखा देना। अरे मीठा पानी पिला, मीठा पानी दो। अब रुक ये सूखा ये दीजिए तो ये खा लो, ठीक हो जाएगा। कोई ये कैसे खा सकता है? मेरा अभी तक पूरा मुंह जल रहा है। आप लोग खाते कैसे हो इन चीजों को? मैं काम करता हूँ, मैं पानी लेके आता हूँ। प्लीज लेकर आइए। पी लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए। थैंक यू। ये पानी? वो एक्चुअली वो पानी था मेरे पास गाड़ी में। अगर आपके पास पानी था तो आप फिर मुझे ये खिलाने के लिए क्यों लेकर आए? वो एक्चुअली पानी गर्म था, ठंडा नहीं था, तो मुझे लगा शायद पानी गर्म था तो आप मुझे ये इतनी तीखी चीज खिलाएंगे? इसे खाने से तो बेटर था कि मैं गर्म पानी पी लेती या प्यासी ही रहती। मैडम गाड़ी ठीक हो गई है, चलिए। फाइनली चलो। और मिस्टर रवि ग्रेवाल, मुझे लगता है कि आपके दिमाग को गलत सोचने की आदत हो गई है बार बार। क्या कहा था आपने? किस्मत चाहती कि हम दोनों एक साथ रहें। बिल्कुल गलत। मुझे लगता है कि किस्मत बिल्कुल नहीं चाहती कि हम दोनों एक साथ रहें। हम लोग एक साथ एक ही जगह पर एक ही वक्त पर हो जरूर सकते हैं, लेकिन हम दोनों एक ही चीज को शेयर करें, ऐसा कभी नहीं हो सकता। चाहे वो डिश हो या विश। इसका मतलब मैं गलत था। ये देविका नहीं हो सकती। देविका को तो तीखे गोलगप्पे बहुत पसंद थे। आज फिर अपनी कोशिश में नाकामयाब हो गया। क्या मैं सच में गलत था या फिर ये बहुत स्मार्ट है? बार बार मेरे सामने दिखावा कर रही है, ये साबित करने की कि वो देविका नहीं है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि सच क्या है। माँ, पता है आपको होना चाहिए था उस वक्त वहाँ पर उसकी शक्ल देखने के लिए। उसके चेहरे के सारे रंग ही उड़ गए थे और मुझे देखकर इतना मजा आ रहा था ना वहाँ पर। उसे लगता है कि सब कुछ सिर्फ उसे याद है। वो ये भूल जाते कि मेरी मेमोरी भी बहुत शार्प है। वहाँ गोलगप्पे की दुकान पर मुझे प्लेट देकर मेरे रिएक्शंस नोटिस कर रहा था और मैं भी समझ गई उसको देखकर कि वो क्या देखना चाहता है, लेकिन मैंने उसके प्लान को बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं होने दिया। माँ, आपको पता है क्या, वो एक मौका भी नहीं छोड़ता मुझे देविका प्रूफ करने का, लेकिन मैं भी उससे कम नहीं। आज मैंने जो एक्टिंग की है ना, अगर आप वहाँ होती और देख लेती कि कैसे मैं उसे दिखा रही थी कि मेरा मुंह इतना जल गया है। हाँ पता है, वो इतना परेशान हो गया था, इतनी फिक्र करने लगा था मेरी। कभी मुझे सूखी पूरी खिला रहा था, फिर भागकर मेरे लिए पानी लेकर आया। माँ, उसकी हालत देखने लायक थी और मुझे इतना मजा आ रहा था ना, मैं तो जैसे तैसे अपनी हंसी कंट्रोल की। मुझे लग रहा था अगर मैं हंस दी ना तो पक्का उसको समझ में आ जाएगा कि मैं ही देविका। तुम आज भी रवि से बहुत प्यार करती हो ना? यही एक बात है जिस पर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है। उसका नाम आते ही तुम कैसे खिल जाती हो,
एक मासूम सी मुस्कान आ जाती है तुम्हारे चेहरे पर। वो आदमी तुम्हारे दिल में नहीं, तुम्हारी आत्मा में बसता है। हाँ माँ, बहुत प्यार किया है मैंने उससे, और इसीलिए इतना गुस्सा आता है आज मुझे अपने आप पर। इसीलिए आज उससे इतनी नफरत करती हूँ मैं, क्योंकि उस जैसे इंसान को इतना चाहा मैंने। इसीलिए मैं तुमसे कहती हूँ बेटा कि रवि से दूरियां बनाए रखो और अपना पूरा ध्यान निवेदिता पर लगाओ। वो जरूर हमारे खिलाफ कोई ना कोई प्लान कर रही होगी। माँ आप बैठो, मैं देख कर आती हूँ। क्या हुआ बेटा, कौन है? माँ वो बाहर मेरी रेखा चाची। माँ मैं उनका सामना नहीं कर सकती, मैं उनसे झूठ नहीं बोल पाऊंगी। माँ उनके सामने मैं अंबिका बनने की एक्टिंग नहीं कर पाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर उन्होंने मुझसे एक बार पूछा ना कि क्या मैं उनकी लाड़ो हूं, उनसे मना नहीं कर पाऊंगी मैं, मुझसे नहीं होगा। मैं अंदर जा रही हूँ, लेकिन अगर उन्हें मेरी जरूरत हुई, शायद वो किसी परेशानी में होंगी ना, इसीलिए आई है। माँ मुझे देखना होगा। नहीं 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 बेटा नहीं, दरवाजा मत खोलना। माँ क्यों नहीं? जरा सोचो बेटा, उनको ये पता चलना कि तुम जिंदा हो ये नामुमकिन है, और फिर यहाँ का एड्रेस मिलना तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है बेटा। जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, वो अचानक यहाँ कैसे आ सकती है। देखो तुम जाकर छुप जाओ, मैं दरवाजा खोलती हूँ और देखती हूँ क्या करना है। माँ मुझे उनसे एक बार मिलना है, प्लीज। नहीं बेटा तुम नहीं मिल सकती हो, प्लीज जाओ जाकर छुप जाओ, मैं दरवाजा खोलती हूँ। उनसे पूछ लेना कि उन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है ना। हाँ मैं पूछ लूंगी, तुम जाओ और प्लीज बाहर मत आना जब तक मैं नहीं बोलूं। ओके जाओ। जी लाडो। चाची कौन है आप? लाडो बात तो सुनिए मेरी, क्या बात? लाडो कहाँ जा रही हैं आप? लाडो देख सुनिए कौन बहन आया जी। है? मैं आ गई तुझे लेने। लाडो कौन चाहिए आपको? कौन है ये लाडो? लाडो सुनिए, अरे आप मेरी बात तो सुनिए, क्या कर रही है आप? कहाँ जाना चाहती हैं? वो मेरे लाडो, माफ कीजिएगा, मेरी बेटी देविका, वो है ना, उसे प्लीज आप जाके उसे बताइए, उसकी चाची आई है उसको लेने, मैं उसको लेके जाऊंगी। आप उसे बताइए, मैं उसे बेसब्र हो रही हूँ मिलने के लिए। प्लीज आप उसे बुला दीजिए, उसे कहिए मैं आ गई हूँ। देखिए आपको किसी ने गलत पता दे दिया है, यहाँ कोई देविका नहीं रहती है। आप मुझे थोड़ी सी परेशान लग रही है, बताइए आपकी क्या परेशानी है, मैं दूर कर दूंगी। आपको पैसों की जरूरत है तो मैं आपको देती हूँ। नहीं नहीं बहन जी, मेरी जिंदगी में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है। हाँ प्रॉब्लम है, मतलब मेरे एक की जरूरत है, मेरी बेटी, मेरी लाडो। आपको पता नहीं पिछले 9 महीने से वो लापता है। सारी दुनिया, घर वाले, बाहर वाले सब कह चुके हैं कि वो मर चुकी है, लेकिन बहन जी मेरा मन नहीं मानता। मेरा दिल जानता है मेरी लाडो जिंदा है, सही सलामत है। आप उससे कहिए उसकी चाची आई है, उसे ले जाएगी। मेरी आंखें तड़प रही है, तरस रही है उसको एक बार देखने के लिए, उसे सही सलामत देखने के लिए। प्लीज संभालिए खुद को, संभालिए। यहाँ कोई आपकी लाडो नहीं रहती है, यहाँ तो मैं रहती हूँ और मेरी बेटी अंबिका रहती है। देखिए प्लीज आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसे मत कहिए। मुझे पता है लाडो यही है, मुझे किसी ने एड्रेस दिया था यहाँ का, उन्होंने बताया वो यहीं रहती है। आप एक बार जाके उसे कहिए उसकी चाची आई है, उसकी माँ आई है, वो मना नहीं करेगी, वो दौड़ के चली आएगी। ये देखिए, ये मेरी बेटी है, मेरी लाडो। देखा, बड़ी सुंदर है ना। प्लीज आप उसे देखिए ना, गौर से देखिए, ये मेरी बेटी है, आपको याद आ जाएगा। सॉरी बहन जी, मैंने इसे कहीं नहीं देखा है। क्या आप सच कह रही हैं? आपने मेरे लाडो को कहीं नहीं देखा? पक्का
कहीं नहीं देखा। हाँ बहन जी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने इसे नहीं देखा है कहीं भी। माफ कीजिए मुझे, आपको तकलीफ दी, आपका वक्त आया क्या? माफ कीजिए। नहीं, देखिए बहन जी, आप परेशान मत होइए। आपको अगर पैसों की जरूरत है ना मुझे बताइए, मैं अगर आपके किसी काम आ सकी ना तो मुझे बहुत खुशी होगी। प्लीज। इंसान पैसों के बगैर जी सकता है, लेकिन हमारे अपने जब दूर हो जाते हैं तो आपकी जिंदगी ही सुनी हो जाती। मेरी जिंदगी भी सुनी हो गई है मेरे लाडों के बिना। आपके पैर पड़े, आप बताओगे ना, उसे बताइए, उसकी चाची उसका इंतजार कर रही है। मैं रह नहीं सकती उसके बिना। मुझे पता है मेरे लाडू जिंदा है, सही सलामत है, मुझे पता है। आप बोलेगी ना उससे? हाँ, अगर मुझे ये लड़की कहीं दिखी ना तो मैं उसे जरूर बता दूंगी कि आप उसका इंतजार कर रही है। आप प्लीज संभालिए खुद को। चाची, आई एम रियली सॉरी। अगर मेरे बस में होता ना तो अभी आकर आपके गले से लग जाती। चाची, बस बच्चे, एक मिनट बेटा, मैं अभी आई। तुम बैठो, मैं अभी आई। ओह, अब समझी। इसका मतलब मेरा शक बिल्कुल सही था। रेखा जी का खुद यहाँ चले आना पॉसिबल ही नहीं था। ये तो सारा इस मिस लूथरा का किया कराया है। आंटी जी प्लीज संभालिए अपने आप को। शायद मुझसे ही कोई गलती हुई होगी। मैंने तो जब इस लड़की को देखा तो मुझे बिल्कुल देविका जैसी लगी, इसलिए मैं आपके पास आ गई। आप प्लीज उम्मीद मत छोड़ना, आपको आपकी देविका जरूर मिलेगी, मुझे यकीन है इस बात का। पता नहीं क्यों मुझे अब भी ऐसा लग रहा है कि ये लड़की देविका ही है। अब तो मैं इस बात का पता लगा कर ही रहूंगी आंटी जी। अगर कोई वहां आपसे झूठ बोल रहा है तो इस बात की तह तक तो मैं जरूर पहुंचूंगी। अब तो एक चैलेंज बन गया है मेरे लिए। और आंटी जी आप फिक्र मत कीजिए, जैसे ही मुझे कोई सबूत मिलेगा ना कि ये देविका ही है, मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगी। कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी बात के बारे में बात करनी हो, आप मुझे कॉल कर सकती हैं बेझिझक। निवेदिता जी, मैं आपके बारे में बहुत गलत सोचती थी, लेकिन आप सच में बहुत अच्छी और इतना कुछ सोचती हैं मेरे लिए। आपका दिल से शुक्र। एनी टाइम आंटी जी, मैं भी आपको अपनी माँ की तरह ही समझती हूँ और देविका को आपसे मिलवा कर ही रहूंगी, ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन तब तक आंटी जी प्लीज मेरे टच में रहिए। मैं आपको अगर कॉल करूं तो फौरन मेरा कॉल उठाइए और तैयार रहिए। जी जरूर, मुझे आपके फोन का इंतजार रहेगा। अरे ड्राइवर, गाड़ी रोको, आपका घर भी आ गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नो प्रॉब्लम आंटी जी, प्लीज। अंबिका, माँ, तुम जानती हो तुम्हारी चाची को यहाँ लेकर कौन आया था? निवेदिता लूथरा। वो उनका बाहर इंतजार कर रही थी। बेटा, वो तुम्हारी चाची को यहाँ इसलिए लेकर आई क्योंकि तुम्हारे चेहरे से ही अंबिका का मुखौटा हटा सके। उसे तुम्हारी कमजोर कड़ी पता चल चुकी है। वो जानती है कि तुम अपनी चाची के सामने ये झूठ नहीं बोलोगी। अगर आज मैं तुम्हें नहीं रोकती ना तो वो ये चैलेंज जीत जाती। नहीं माँ,
नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी रेखा चाची इन सब में इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। उनको मैं कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। हाँ, बिल्कुल सही कह रही है कि बचना बचाना बस अब बहुत हो गया। अब इससे पहले कि निवेदिता हम पर कोई वार करे, हमें उस पर वार करना होगा। हाँ बेटा, वो बहुत स्मार्ट है। इससे पहले कि वो कोई और कदम उठाए, हमें उसका कॉन्फिडेंस हिला कर रखना होगा और इस काम में हमें देरी नहीं करनी होगी। हाँ माँ, और अब मैं बिल्कुल तैयार हूँ। आप बस मुझे बताइए कि क्या करना है मुझे।